पाकिस्तान को कश्मीर बनना चाहिए ना। पाकिस्तान को चाहिए कि वो कश्मीर में दाखिल हो जाए। अगर कश्मीर में नहीं हो रहा है, कश्मीर को अपने साथ मुल्हक नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उधर हो जाए। हम तो कहते हैं कि कश्मीर तो आजाद है। मसला तो कैसे आजाद है? हम खुद आजाद नहीं है तो कहाँ से आजाद? आप कश्मीर में अब जो है इंडियंस जो है वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे इलेक्शन करवा रही है, ठीक है जी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो लोगों की हमदर्दियां उनसे जाहिर है वो डेफिनेटली होंगी, बढ़ती नजर आएंगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, भारत के वजीर आजम के ऑफिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो थोड़ी सी एक और चीज़ है। जो ज़्यादा हिस्सा डिस्कस किया जा रहा है उस पूरी की पूरी प्रेस रिलीज के अंदर वो डिस्कस किया जा रहा है कि इजराइल फ़लस्तीन के इशू के हवाले से। मुझे पाकिस्तान में सारा जो फॉरेन पैसा आता है ज़्यादा कश्मीर का आता है। तो कश्मीर में इन्होंने कोई एयरपोर्ट नहीं बना के दिए, पहले थे वो भी बंद कर दिए हैं। आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट चलता है, कश्मीरियों पे चलता है, ठीक है। सब कुछ कश्मीरियों को बनाते हैं मगर कश्मीरियों को ये कुछ भी नहीं देते। कश्मीरी इधर सारे झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई कर रहा है। वहाँ पे एक फैक्ट्री किसी ने नहीं लगाई आज तक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना था ताकि यहाँ पे अदल और इंसाफ का परचम लहराया जाए, लेकिन क्या हुआ, इसे नस्ल दर नस्ल खाया गया। और अब कहने के जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई कश्मीर क्यों बनेगा? वहाँ पे कूड़ा टैक्स नहीं है, वहाँ पे लोगों को सहूलतें हैं, वहाँ पे वो सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने आज़ादी नहीं मनाई। मैंने आज़ादी इसलिए नहीं मनाई कि मेरे पास इतने खर्चात नहीं है। मैं अपनी छोटी बेटी को एक लेके दे सकूं। मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि मैं एक सूट लेके दे सकूं। उसको भी 35 रुपए 50 रुपए यूनिट बिजली दोगे, उनके भी कूड़ा का टैक्स लगाओगे, वो बेचारे कश्मीरी बचे हुए हैं। बलूचिस्तान नहीं, ये कश्मीर है। और ये 47 नहीं है, 2024 है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि कश्मीरी भी किस हद तक कितने आगे गए। अभी वो खुद ये नहीं चाहेंगे। वो ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, लेकिन ये नहीं कह सकते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल। आप ये और कह इंडिया साइड कश्मीरी जो है, इंडिया साइड तो इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैंने आपको कहा दरमियान में जो नदी है ना, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको वहाँ 60 रुपए का पेट्रोल मिल रहा हो या आपको 260 का मिल रहा हो तो आप कहाँ लेना पसंद करेंगे? तो अगर बांग्लादेश जैसी हालत रही ना, हम कश्मीर जिस तरह बांग्लादेश को हमारे हाथ से गए, सिर्फ बलूचिस्तान। ठीक है, आज से 30 साल पहले इंडिया के हालात इतने अच्छे नहीं थे जितने अब अच्छे हैं, ठीक है। अब कोई बेवकूफ़ ही इंडियन होगा जो अपनी हुकूमत को सेलिब्रेट नहीं करेगा, कोई बेवकूफ़ी कौम होगी जो अपनी हुकूमत को नहीं सेलिब्रेट करेगी। हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, इंडियंस की बात नहीं कर रहे। हम जम्मू कश्मीर तो हम तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के नाम पे खा रहा है, शुरू से 70 सालों से खा रहा है। बस आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, वो जी कश्मीर लेंगे। ओ भाई क्या करोगे कश्मीर लेके, ये तो बता दो। उसको भी 35 रुपए 50 रुपए यूनिट बिजली दोगे, उनके भी कूड़ा का टैक्स लगाओगे, वो बेचारे कश्मीरी बचे हुए हैं उनको भी मारोगे आप। किस लिए? क्या करना है उन्होंने आके इधर? पाकिस्तान से आप जाके कश्मीर में इंटरव्यू करें, वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। एक बंदा हमसे मिलना नहीं चाहता और हम सारी उम्र से कह रहे हैं जी हम कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे। वो भाई क्या करेंगे पाकिस्तान बना के? क्या भूखे नंगे और बढ़ाने हैं, मंगते और बढ़ाने हैं? किस लिए? पहले अपने आप को सेट कर लो, ठीक है, फिर किसी से बात करना। हाँ, आप तो मकरूज हो। सन 70 के बाद तो आपके कर्जे नहीं उतरे। सन 70 से पहले तो हम लोगों को कर्जे देते थे। तुर्की को कर्जा दिया है, ठीक है, चाइना को कर्जा दिया है, मलेशिया को कर्जा दिया और वापस भी नहीं लिया आज तक। ऐसा ही है, ठीक है ना। और अब हम जिससे कर्जा लेते हैं अब हम वापस ही नहीं करते कि बस हमारे बाप का माल है, ले लिया, देने नहीं है। तो भाई हमें असल आज़ादी वही लोग मना रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को जल्द ही चुनी हुई सरकार मिलने जा रही है। इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव में लोगों की बड़ी भागीदारी से बेहद उत्साहित है। इसीलिए 30 सितंबर तक चुनाव कराने की सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा से पहले चुनाव संपन्न कराने की तैयारी है। राज्य में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में परिसीमा के बाद विधानसभा सीटें बढ़कर 90 हो गई है। राज्य के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए भी सीटों का आरक्षण है। नई विधानसभा में महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी। जम्मू संभाग में पहले 37 सीटें थी जो अब बढ़कर 43 हो गई है।
जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव नवंबर और दिसंबर 2014 में हुए थे। ये चुनाव राज्य की विधानसभा 87 सीटों के लिए आयोजित किए गए थे। चुनाव प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की गई है। प्रमुख दलों में भारतीय जनता पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थे। 2014 के चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पीडीपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि इस गठबंधन में कई असहमत और मतभेद के कारण सरकार अस्थिरता रही। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर को लद्दाख में विभाजित कर दिया। लगा सकते देखा जाए ना, तब से आपकी बातों से एग्री कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें ये देखे उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हैं। नहीं, मैं और आप नहीं हो सकते। मैं और आप कैसे होंगे? ये इस तरीके से होंगे, मैं आपको बताता हूँ। जब इधर आम पाकिस्तानी हम किसी से पूछेंगे हाँ भाई कश्मीर के लिए क्या, कश्मीर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, वो कहेंगे इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया से हम कश्मीर छीन लेंगे। जब आप मीडिया पर 24 घंटों में से 20 घंटे सिर्फ ये दिखाएंगे कश्मीर हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हमारा शर्रा के, अब उसको असलियत दिखाएंगे नहीं, मुताले में आप पढ़ाएंगे नहीं, तो उस बेचारे का ज़हन कैसे बनेगा? तो आपका कैसे बना? मेरे बनाने में जो है ना, इंटरनेशनल मीडिया देखा, हमारे जो है ना, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, सही है। और बलूचिस्तान में मुजाहिमती लीडर्स होते हैं, वजीरिस्तान में मुजाहिमती लीडर्स होते हैं, वो हमें असल हकायक बताते हैं। वो सिर्फ लकीर के फकीर नहीं होते ना, किसी चीज के पीछे, बत्ती के पीछे नहीं लगाते हमें। ठीक हो गया। और पूरे बलूचिस्तान, पूरे कबाइल को वो इसी तरह बताते हैं। आप किसी से भी पूछो, किसी भी बलूचिस्तान के तालिब इल्म से पूछ लो, वो आपको यही बताएंगे। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बलूचिस्तान से हैं, मुझे ये बताएं, जैसे इधर लाहौर में अक्सर हम देखते हैं, जैसे मैं और बहुत से मीडिया पर्सन यहाँ पे घूम रहे होते हैं, अपना अपना यूट्यूब चैनल है जिसका दिल, बलूचिस्तान से हमें कोई वीडियोस नहीं सामने आती, कोई बलूचिस्तान से कोई मतलब होता है ना, जैसे कि हाँ, जैसे कोई पब्लिक में बलूचिस्तान में जो है ना, बलूचिस्तान आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, मीडिया वाली जो है ना, वहाँ पर अगर ये बात सामने लाए तो वो दूसरा दिन उधर नहीं रहे। नहीं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है ना, जिंदा मिसाल, आप जैसे सहाफी, आप जैसे जवान बंदा है, उस्मान नाम है उसका। अच्छा, उस्मान नाम है, ज़ाइवा न्यूज़ से उसका ताल्लुक है। ठीक है। अभी और पश्तून कबीले से ज़ियारत से ताल्लुक है उसका। ठीक है। अभी परसों महारंग बलोच का जो एहतजाज हो रहा था, वो उसको कवरेज दे रहा था। ठीक है। बार बार उसको मना किया, कवरेज ना दो, उसका काम है, साफी का काम है असल हक़ाइक़ दिखाना। जैसे अभी लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा काम है सवाल करना, आप मेरी तरफ से ये बोलें कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है, वो आपकी ओपिनियन है। आप कहें जी कश्मीर में पाकिस्तान ने बहुत डेवलपमेंट कर दी, वो आपकी ओपिनियन है, मैं आपको तो नहीं बोल रहा। वहाँ हम कह सकते हैं मकबूजा कश्मीर, जिस तरह हम कहते हैं मकबूजा बलूचिस्तान है। मकबूजा कश्मीर से आपको वीडियोस नहीं है कि तो मकबूजा बलूचिस्तान से कैसे आई? वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन उन्हें देखो, हमारे बुजुर्गों को थोड़ी पता था कि वो कहते हैं ना, पंजाबी में मिसाल है कि गंडियां विचों गंधेले भी निकल आते हैं, कि अगर अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, लेकिन ये थोड़ी पता था कि ये बुरे हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे, ये बुरे हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। अब कहते हैं इंडिया और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है। भाई चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हमको बज़ाहिर नजर आ रही है, हमारे पास खुद क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है हमारे पास? अगर हम कोई जूती बनाने की इंडस्ट्री लगाते हैं, चाइना उससे सस्ता माल हमें दे देता है। अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, किसी भी चीज़ की, प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाते हैं, तो चाइना हमें उससे चीज़ सस्ती दे देता है। भाई बज़ाहिर देखा जाए तो हमारे दुश्मन है, हमारे दोस्त नहीं है। अगर आप मेरे दोस्त हो तो मुझे कर्जा सूद से फ्री दें, ताकि मैं स्टैंड हो सकूं, मैं अपनी इंडस्ट्री लगा सकूं, मैं अपनी जूते की कोई फैक्ट्री लगा सकूं, मैं अपनी कपड़े की फैक्ट्री लगा सकूं, मुझे कोई हुनर दें। हमारे पाकिस्तानी अवाम को दिया क्या है सिवाय गुलामी के? ये बताएं, आपने आज तक जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सुन रखा था? जैसे आपने बताया कि आप की छोटी सी बेटी भी है, तो उसको कश्मीर के बारे में क्या पता था कि जम्मू कश्मीर के बारे में क्या बताया जाता है, क्या दिखाया जाता है हमारे मीडिया? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या था, कश्मीर कमेटी का मेंबर है ना, चेयरमैन है, तो उसने 36 लाख की लस्सी पी ली है। 36 लाख की लस्सी फजलुर रहमान ने पी है कि नहीं पी? आप किसी से भी बचे थे। और ये शौर हमें किसने दिया? ये शौर हमें इमरान खान ने दिया। उसने हमें बोलना सिखाया है कि भाई आप गुलाम नहीं हो, हमें गुलाम बनाया गया। इसी तरह वो पागल है कश्मीर कि हमारे पाकिस्तान में शामिल होकर हमारी तरह गुलामी की जिंदगी बसर करे। वो इसके नाम पे फंडिंग ली जाती है, उसके नाम पे पैसा इकट्ठा किया जाता है, और अपने पेट, बड़े बड़े पेट जो है वो भरे जाते हैं। सर, ये बात जब आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं ना, तो पंजाबियों को बुरा लगता है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। आप देखें कि आज़ाद कश्मीर की हम बात करें, हम कहते हैं कि कश्मीर आज़ाद है। ये कैसा आज़ाद कश्मीर है कि पिछले दिनों ने अपने हक के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा, कश्मीर मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था। जो कुछ हम जम्मू कश्मीर के बारे में सुनते हैं, हमारा मीडिया जो हमें दिखाता है, वो हमें आज़ाद कश्मीर में देखने को मिला। देखें, कौमें बनती हैं कुर्बानियों से,
मैं बेसिकली बताऊं ना, शायद हमारे पंजाबियों को बुरा लगे, हम पंजाबी लोग जो है ना, हम अपनी माँ बहन के सिर पे दुपट्टा नहीं दे सकते, बाकी तो दूसरों की बात है। कश्मीर बाहर निकला, उन्होंने यूनिट सस्ता करवा लिया। कश्मीर बाहर निकला, उन्होंने गंदम सस्ती करवा ली। कश्मीर बाहर निकला, उन्होंने आटे का रेट सस्ता करवा लिया। आप बाहर निकल के दिखाएं। हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लालच में कर दिया गया है कि सुबह जाना है, 900 रुपया 1000 रुपया या 700 रुपया लेके आना है, उसमें 2 किलो आटा लेना है, 1 किलो चीनी लेनी है, 1 चाय की पत्ती लेनी है, और बस भाई फिर सो जाओ, सुबह फिर उठ के यही काम करना है। आपको कश्मीर स्टडी नहीं, हमें कश्मीर, किसको कश्मीर नहीं चाहिए, लेकिन कश्मीरियों को हम लेके क्या करेंगे भाई? अफगानिस्तान को लेके हमने क्या किया है? अफगानिस्तान को हमने लेके उनको पाला है, सब कुछ किया है। अब हम कहते हैं कि अफगानी गलत हैं, भाई उन्होंने कारोबार किया यहाँ पे, अफगानियों ने कर रहे हैं। देखा जाए तो हमने बड़ा पैसा बनाया उन अफगानियों से भी। हम जो खुद पंजाबी है ना, हम अगर अपने गिलेमान में जाके देखें ना, हम खुद सबसे बहुधा कौम हो चुके हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, इसमें देखें कि उन्होंने तहरीक निकली है, ठीक है, क्या थी तहरीक? कोई सियासी तहरीक नहीं थी, स्टूडेंट की तहरीक थी। एक स्टूडेंट को उन्होंने सजा दी, यानी कि मार दिया। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती 300 बंदा उनका हलाक हुआ। और हमारे इधर एक भी कोई एहतजाज हो ना, एक बच्चा बाहर निकल जाए तो माँ कहती ना ना बेटा अंदर आ जाओ, बाहर हालात बहुत कम है। जब माँ